पूरे 29 घंटे बाद आज फतेहपुर हत्याकांड में अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन परिवार अभी भी बदला बाकी होने की बात दोहरा रहा है। 8 अप्रैल को फतेहपुर में दिन दहाड़े ग्राम प्रधान के परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। आखिरी गांव में 15 मिनट में 25 गोलियां चलाई गई। इस ट्रिपल मर्डर को लेकर फतेहपुर में डर, दहशत का माहौल बन गया था। लोग बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की लगातार डिमांड कर रहे थे और 24 घंटे में ही इस केस में डबल एक्शन भी हुआ। पहले एनकाउंटर हुआ और फिर उसके बाद बुलडोजर भी चला। आठ अप्रैल को फतेहपुर में दबंगों ने 15 मिनट में 25 राउंड फायरिंग की, 3 लोगों का मर्डर किया। 24 घंटे के अंदर पुलिस की गोली ने मर्डर के 2 आरोपियों को ट्रेस कर लिया। 8 अप्रैल को दबंगों ने फतेहपुर में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया था। 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने आरोपियों के अवैध कब्जे को समतल कर दिया। अगर यूपी में कोई कानून को चैलेंज करेगा, कोई कायदे से खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसका पूरा हिसाब होगा। पुलिस गोली भी चलाएगी और प्रशासन का एक्शन भी होगा और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी आएगा। फतेहपुर में जब 8 अप्रैल को गोलियों की गूंज सुनाई दी, जब आपसी रंजिश में दबंगों ने 3 लोगों की हत्या कर दी, तो सवाल सीधे सीधे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे थे। अखिलेश यादव भी एक्स पर फतेहपुर कांड की खबर सुना रहे थे और मायावती भी फतेहपुर ट्रिपल मर्डर को लेकर सवाल उठा रही थी। जवाब योगी की पुलिस और प्रशासन ने दिया है। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस और प्रशासन का डबल एक्शन हुआ। फतेहपुर में पुलिस की गोली भी चली है और आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी गरजा है। यूपी के फतेहपुर में 8 मार्च को पुरानी रंजिश में किसान नेता पप्पू सिंह, उनके बेटे अभय सिंह और भाई रिंकू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद फतेहपुर में दहशत का माहौल बन गया था। फतेहपुर में मृतक का परिवार धरने पर बैठ गया था। बुलडोजर और सख्त एक्शन की मांग हो रही थी। साफ साफ बता दिया है कि शवों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ पुलिस प्रशासन रात में शव जलाने का, अंतिम संस्कार कराने का, किसी भी दशा दिशा में कोई भी काम करेगा तो फतेहपुर का जानेगा और उत्तर प्रदेश का इतिहास जानेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कल वो होगा अगर जरा सा भी फतेहपुर जिला प्रशासन ने कोताही किया। हम न्याय चाहते हैं, न्याय नहीं चाहते, अपराधियों से दंड मिलना चाहिए। इस ट्रिपल मर्डर को लेकर इतना आक्रोश था कि फतेहपुर में स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल को लगाना पड़ा था। इस ट्रिपल मर्डर को लेकर लोग कितने गुस्से में थे, इसका इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रशासन की टीम बुलडोजर एक्शन के लिए गांव पहुंची तो गांव वालों ने प्रशासन की टीम को ही घेर लिया। आप मत करो, मुझे न्याय मिलेगा, आपको ऐसा नहीं है। बैठने से थोड़ी काम करेगा, वार्ता करें, बैठने तो कल से बैठ। फिर क्या करी है बाद में, जो इतने बड़े बड़े नेता हमें इतने पुलिस अधिकारी लोग खड़े रहे को नहीं जैसे तैसे प्रशासन ने मामले में समझा बुझाकर शांत करवाया और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को अंजाम दिया। एक्शन से पहले प्रशासन ने आसपास के एरिया को सील कर दिया और फिर 200 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बुलडोजर चला। मृतक परिवार ने इस मामले में गांव के ही पूर्व प्रधान सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू, पीयूष सिंह, भूपेंद्र और सज्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुन्नू सिंह समेत 6 आरोपियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई थी। एडीजी भानु भास्कर के आदेश पर 10 टीमें इस ऑपरेशन में लगी हुई थी। जिन 2 आरोपियों को यूपी पुलिस की टीम कंधे पर टांग कर ले जा रही है, इनमें से एक आरोपी सज्जन सिंह है तो दूसरा आरोपी पीयूष सिंह है। ये दोनों फतेहपुर ट्रिपल मर्डर कांड में शामिल थे। दोनों ने अपने पिता के साथ मिलकर फतेहपुर में गोलियां चलाई थी, लेकिन जब यूपी पुलिस की गोली ने इन्हें ट्रेस किया तो दोनों ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे।
मुकदमा 68/25 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही थी। साथ ही साथ बैरियर लगाकर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग भी की जा रही थी। इसी क्रम में आज थाना घाघा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस का जो बैरियर था वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई पुलिस को दिखाई दी, जिसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो उसमें बैठे अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। फतेहपुर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये दोनों छिपने के लिए सेफ लोकेशन ढूंढ रहे थे। दोनों मर्डर के बाद से ही गांव छोड़कर फरार हो गए। ये दोनों फरार हो पाते उससे पहले ही यूपी पुलिस ने इन्हें ढूंढ लिया। और जब पुलिस टीम ने इन बदमाशों को घेर कर सरेंडर करने को कहा तो दोनों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया और दोनों आरोपी अब ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ब्लैक स्कॉर्पियो, 2 तमंचे, 1700 रुपए कैश बरामद किए हैं। थाना हदगांव के अंतर्गत जो हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है उसमें अब तक कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनके नाम सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू, पीयूष सिंह, भूपेंद्र और सज्जन है। इन सभी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर कांड को यूपी में मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही थी, जबकि यह मामला 2 परिवारों की आपसी रंजिश का है। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर कांड का पूरा मामला ग्राम प्रधानी के वर्चस्व से जुड़ा हुआ है। मृतक पप्पू सिंह की माता वर्तमान में ग्राम प्रधान है, जबकि गोली मारने वाला सुरेश सिंह पूर्व प्रधान है। 20 साल से वो आखरी गांव का प्रधान था। सुरेश सिंह इलाके का दबंग माना जाता था और इलाके में उसकी तूती बोलती थी, लेकिन इस बार पप्पू सिंह ने चुनाव में अपनी मां को खड़ा किया और सुरेश सिंह प्रधान से पूर्व प्रधान हो गया। एक तो प्रधान थे और प्रधान का परिवार था, दूसरा पूर्व प्रधान के तो उसके बारे में था, लेकिन कोई आस पड़ोस में नहीं थे, कोई नाते ये भी नहीं थे, दूर पटीदार भी नहीं थे। लेकिन उस तरह का था कि इन दोनों की कुछ पुरानी मनमुटाव था। इसके ऊपर एक पक्ष की तरफ से शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हुई थी और दूसरा शस्त्र भी जमा हुआ था। तो इस पर कार्रवाई काफ़ी निरोधात्मक कार्रवाई परिवार पे की भी गई थी, बट वो अपने में पर्याप्त नहीं था क्योंकि ये घटनाक्रम हुआ था। प्रधानी की कुर्सी को लेकर दोनों परिवारों में रंजिश चल रही थी। पप्पू सिंह की मां राम दुलारी देवी का आरोप है कि सुरेश ने पहले भी कई बार पप्पू सिंह पर हमला करने की कोशिश की थी। जी तो इनका पहले न हर ले तो को जीती नहीं तो इतना हुई करे नहीं कि सब तो कहा तरह की अब प्रधान फिर बनी, अब फिर प्रधान बनी, प्रधानी हमार भैया चलेगी। फतेहपुर हत्याकांड में जिन एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें पप्पू सिंह किसान नेता थे, अभय सिंह उनका इकलौता बेटा था और पिंकू सिंह पप्पू सिंह के भाई थे। पप्पू सिंह की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। पिंकू सिंह खेती किसानी का काम करते थे। 8 अप्रैल को सुबह 9 बजे पूर्व प्रधान सुरेश कुमार अपनी बाइक से जा रहा था। रास्ते में पप्पू सिंह का ट्रैक्टर खड़ा था। उसने रास्ते से ट्रैक्टर हटाने को कहा, लेकिन पप्पू सिंह ने मना कर दिया। इसी के बाद दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हुई। दोनों परिवारों के लोग जमा हो गए। पूर्व प्रधान के परिवार के लोग हथियार लेकर आ गए। गाली गलौच और आवाज सुनकर सुरेश सिंह के परिवार के लोग हथियार लेकर पहुंच गए। सुरेश सिंह के परिवार ने दनादन गोलियां चलाई और पप्पू सिंह और उनके परिवार वालों की मौत हो गई। इसी के बाद से गांव वाले लगातार बुलडोजर और एनकाउंटर की डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर कांड को 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। ट्रिपल मर्डर में डबल एक्शन हो चुका है। इस मर्डर में सुरेश सिंह, पीयूष सिंह, सज्जन सिंह, भूपेंद्र सिंह और विवेक सिंह समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें से पूर्व प्रधान सुरेश सिंह और भूपेंद्र सिंह को पुलिस ने हत्या वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि पीयूष सिंह, सज्जन सिंह को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। 2 हत्यारे अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में यूपी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। यूपी पुलिस के एक्शन के बाद गांव वालों का धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। परिवार ने 3 शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। अब परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की डिमांड कर रहा है।